विश्व में अति प्राचीन मंदिर मथुरा में गोपाल जी महाराज बाल रूप में अपनी मां यशोदा जी के साथ विराजमान हैं। मथुरा वृंदावन रोड गायत्री तपोभूमि के सामने में इस मंदिर व ट्रस्ट की स्थापना स्वयं सेठ श्री मंगीलाल जी के द्वारा अपने पुत्र स्वयं सेठ श्री नारायण दास जी की स्मृति में सन 1888 में की गई। यह मंदिर रामानुज तिंगल संप्रदाय से प्रेरित है और यहाँ श्री गोपाल जी महाराज 7 दरवाजों के भीतर विराजमान है। पूर्व में यह स्थल एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। यहाँ संस्कृत व वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इस महाविद्यालय से अनेक विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण कर देश विदेशों में ख्याति प्राप्त की। प्राचीन मंदिरों में यह एक अनूठा मंदिर है। यहाँ श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज बाल रूप में अपनी मां यशोदा जी के साथ विराजमान हैं। गोपाल जी का मंदिर में आपका आगमन हुआ है और यह जो भजन संध्या जो हो रही है इस मंदिर के बारे में खास बात क्या है? ये मथुरा वृंदावन रोड पर जो गायत्री तपोभूमि के बिल्कुल सामने गोपाल जी का मंदिर है, इसकी बड़ी विशेषता है। जब मुझे पता चला, मेरे संज्ञान में आया कि ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है, सन 1945 से भी पहले का बताया जाता है। और यहाँ पर एक ऐसी विशेषता है कि यहाँ पर गोपाल जी अपनी मैया के साथ में विराजमान है, यशोदा मैया के साथ में विराजमान है, यहाँ पर देवकी मैया के साथ विराजमान है। ये बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि पूरे विश्व में राधा रानी के साथ में ही भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और इतना प्राचीनतम मंदिर जो बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से बना हुआ है। हमारे शास्त्रों में आता है कि जहां जहां पर भगवान जी विराजमान होते हैं, द्वारकापुरी में भी भगवान जी जब रहते थे तो 7वीं ड्योढ़ी के अंदर विराजमान होते थे। सुदामा जी जब गए हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो 6 ड्योढ़ी पार करके, 6 द्वार पार करके 7वें द्वार में जब प्रवेश हुए तब वहां द्वारपाल से कहा कि मैं, सुदामा नाम है मेरा और मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। ठीक वैसा ही ये मंदिर बना हुआ है। इसमें 6 द्वार पार करने के बाद में 7वें द्वार में विराजमान है गोपाल जी। और इतना प्राचीन मंदिर है, साक्षात विराजमान है। इस पर इसको एकदम यदि किसी प्रकार के अतिक्रमण से ये ग्रसित है मंदिर, तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद ये कहना चाहता हूँ भारत उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी कि शीघ्र ये जो प्राचीनतम स्थल है ये गोपाल जी का स्थल है और इसको अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए, ताकि यहाँ पर इतने सनातनी हिंदू जो हैं, भक्तजन हैं, वो यहाँ आकर यहाँ से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, रोज नित्य प्रति यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आए, ऐसी व्यवस्था बने प्रशासन के द्वारा, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, अभी आपने प्रवचन के दौरान जो कहा था, जब बच्चा जब माँ के गर्भ में जब होता है तो कहता है कि मुझे जल्दी इस नर्क से निकालो, तो और कहते हैं कि ये जीवन भी, जब मानव जीवन हम आते हैं तो फिर यहाँ से मुक्ति चाहता है, तो ये नर्क है या वो नर्क है या वो माँ का सुख है, ये सुख है, जरा बताएं। देखिए, नरक तो संसार नरक ही है। संसार जो है वो नरक ही है। माँ के गर्भ में आना भी संसार के अंतर्गत है। संसार से मुक्ति जब हो जाती है तब फिर गर्भ में आना यानी जनना और मरना, जन्म लेना और मर जाना, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब होता है आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, उस भगवत तत्व से मिल जाना, उस परमात्म तत्व से जीवात्मा का एकाकार हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, संसार के विषयों में रचता बचता है, फिर मरता है, फिर जाता है। तो माँ का गर्भ जो है अत्यंत कष्टकारी होता है। उसके अंदर ताप होता है, कीटाणु होते हैं। माँ जो भी गर्भ में खाती है, मिर्चा मसाला सब उस बच्चे को सहन करना पड़ता है और मलमूत्र के भांड में रहता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण में भी आया है। तो इसलिए नरक तो है ही, और संसार में आने के बाद भी ये जीव जो है विषयों में रखता है, तो विषय भी क्षणिक सुख प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में तो नरक ही है। इसलिए
जो लोग सोचते हैं कि हम संसार में ये चीज कब्जा कर लें, ये मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, ये अज्ञानता ही होती है। क्योंकि ये क्षणिक सुख प्रतीत होता है, इसके बदले में जो इतना पाप होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई ब्राह्मण की जरा सी भी भूमि या ब्राह्मण का कोई थोड़ा सा भी धन जाने या अनजाने में भी अगर दबा लेता है या ले लेता है, किसी ब्राह्मण का धन या संपत्ति और ठाकुर जी की संपत्ति यानी भगवान की, भगवान का मंदिर हो, गौशाला हो, इसकी भूमि को अगर कोई दबा लेता है, तो बताते हैं हमारे शास्त्र कि लोहे की छड़ी, लोहे की रॉड, लोहे का चूर्ण व्यक्ति खाकर के पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का धन, गोविंद का धन यानी मंदिर का धन, तभी दंडित का पात्र है। हाँ, और गौशाला का धन, ये कोई अतिक्रमण करके उसको पचा नहीं सकता है। भगवान के यहाँ भी जाकर के उसको करोड़ों करोड़ों बस नरक भोगना पड़ता है, और यहाँ पर भी जब वो दंडनीय अपराध है, जब उसका अपराध सिद्ध होता है तो जेल में जाना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, आप सनातन संस्कृति से हैं जी, एक कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सनातन भारतीय संस्कृति जागरण मंच का अध्यक्ष भी हूँ। हमारी ट्रस्ट है भारतीय संस्कृति जागरण ट्रस्ट, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरा उद्देश्य ही है पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा, राम कथा के द्वारा, श्रीमद् देवी भागवत के द्वारा, शिव पुराण के द्वारा, अन्य जो हमारे 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, इनके द्वारा। और मेरा पूरा यहाँ वृंदावन में, ब्रज में भी जितने भी सनातन धर्म के कार्य होते हैं, ये भी बहन जी बता रही थी कि इन्होंने भी कई मंचों पे हमको देखा ही होगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, आज सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनको जागृत होना पड़ेगा, उनको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि धर्म केवल एक है और वो है सनातन धर्म। और जितना हो वो धर्म नहीं हो सकता है, वो तो अधर्म होता है। इसलिए पूरे विश्व में धर्म यदि है वो सनातन। एक खास सवाल और होगा, कहते हैं कि जो भारतीय जो मुसलमान हैं वो अपने आप को मानते हैं कि हम भारतीय हिंदू हैं और हमारी संस्कृति जो है सनातन है और हम यहाँ प्रवर्तित हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम वापस कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी मुसलमान हैं, वास्तविकता तो यह है कि जब एक ही धर्म है सृष्टि के प्रारंभ से, तो सारे ही सनातन धर्मी हुए, ठीक है। कुछ समय के बाद में जो मोहम्मद साहब आए और उन्होंने 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म की स्थापना की, तो वो मुस्लिम हो गए। तो 1400 वर्ष पहले और कहाँ करोड़ों वर्ष पहले, आप ऐसे समझिए कि हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है कि जिस समय त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो उस समय अहिरावण राम और लक्ष्मण जी का हरण